नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो चैप्टर वाइज इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका अगला चैप्टर लोकसभा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इससे पहले कई चैप्टर हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन किया करें, इस पर आपको बोर्ड पीडीएफ मिलती रहेगी तथा वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य की विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। लोकसभा जो है ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सीधे भारतीय जनता के द्वारा चुन के सदस्य आते हैं लोकसभा में। ठीक है, 552 सदस्य उल्लेखित हैं। अधिकतम सदस्य संख्या, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनके या संघ आएंगे या आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 81 में तो लोकसभा ही है, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। लेकिन लोकसभा के गठन के बारे में पूछ रहा है तो अनुच्छेद 331 में भी गठन की बात की गई है। तो इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, सी विकल्प, उपयुक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500, 510, 520, 525। तो मूल संविधान में 500 निर्धारित की गई थी कि अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी। बाद में इसमें वृद्धि की गई। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। अच्छा, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 552 है, लेकिन 1974 में जब पहली बार संशोधन किया गया लोकसभा सदस्यों की संख्या में तो 547 निर्धारित की गई थी। अब जब मूल संविधान बना था तब 500 थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो अभी बताया आपको 547 निर्धारित की गई थी। ठीक है, लेकिन दो ये जो उससे निर्वाचित होते थे एंग्लो इंडियन से, उसको खत्म कर दिया गया, तो इसलिए 545। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 545। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बताए आपको 552। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, 552। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके भेजती है? तो कितने का भेजती है? 530 सदस्य जो हैं वो सीधा जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और 19 सदस्य जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वर्तमान में पूछ रहा था ना, तो अब 20 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकते हैं। वो जो 20 बताए हैं आपको, वो ये बताए हैं अधिकतम सदस्य संख्या। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 19 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 समुदायों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करती थी? अब नहीं करती है, पहले करती थी, क्योंकि अब नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अनुच्छेद 331। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो किस पे आधारित है ये लोकसभा सीटों की संख्या? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। तो ये जनसंख्या पर आधारित है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, जनसंख्या।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर। तो 1971 की जनगणना पर यह आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस सन में किया गया? तो किस सन में सबसे पहली बार किया गया? 1970, 1972, 1976, 1977। तो सबसे पहली बार पूछ रहा है आपसे, तो पहली बार 1972 में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 1972। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए 2026 तक ये यथावत बना रहेगा। 2026 के बाद फिर से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है सदस्य संख्या में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय, बहुसदस्यीय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, आप एक ही जगह से आप चुने कई जगह से जा सकते हैं, लेकिन मतलब सदस्य आप एक ही स्थान के रहेंगे। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, एकल सदस्यीय निर्वाचक या निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 7.5 लाख। बी विकल्प 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? 131, 152, 176, 194। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 131 सीट निर्धारित की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें से 84 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952, 1956। तो पहली बार लोकसभा का आम चुनाव सन 1952 में हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस सत्ता में आई थी, ये ध्यान रखिएगा। 364 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 1952। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली, क्योंकि ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चांदनी चौक दिल्ली। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? छठा तथा 22वां, 13वां तथा 38वां, 7वां तथा 31वां, 11वां तथा 42वां। तो अभी आपको पीछे मिला था कि 31वां संविधान संशोधन करके सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 7वां तथा 31वां। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प 7वां तथा 31वां। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, जिसमें राज्यों को कई श्रेणी में बांटा गया था, 4 श्रेणी में, आबा सादा में। ठीक है, 4 श्रेणी में बांटा गया था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और 31वां संविधान संशोधन द्वारा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 543 की गई थी, लेकिन अब वो 5, ठीक है,
545 की गई थी, लेकिन 2 सदस्य संख्या घटा दी गई जो एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत होते हैं। तो अब 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 543 सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो ये जो लोकसभा का चुनाव होता है ये सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं, तो इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 18 साल आयु से ऊपर व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम हो वो लोकसभा सदस्यों को वोट देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम अगर आपकी आयु नहीं है तो आप लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता रखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा सदस्य भेजता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की भी सबसे अधिक सीटें हैं पूरे भारत में, राज्यसभा की भी सबसे अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 404 सीटें हैं, 403 सीटें हैं, और लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोकसभा में स्थिति के बारे में पूछ रहा है कि सदस्य संख्या के बारे में। तो पहले आंध्र प्रदेश में 25 सीटें थी लेकिन अब नहीं है 25 सीटें। आंध्र प्रदेश में 25, असम में 13, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 43। तो विकल्प के हिसाब से असम सही हो जाएगा क्योंकि असम में 14 सीटें हैं। ठीक है, 13 नहीं है, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? वही क्वेश्चन आ गया। तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? पंजाब तथा असम। तो पंजाब तथा असम में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। ठीक है, पंजाब में 13 सीटें हैं, गुजरात में 25 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, ये सही है। और इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश में 18 सीटें हैं और राजस्थान में 25 सीटें हैं, तो यही गलत है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें तो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, उसमें 48 सीटें हैं, फिर तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जिसमें 42 सीटें हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, क्योंकि दूसरे नंबर पर 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर लोकसभा प्रतिनिधित्व में है। सबसे ज्यादा 80 सीट उत्तर प्रदेश, उसके बाद 48 सीट महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वही क्वेश्चन आ गया। तो 48 सीटों के साथ दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। और 42 सीटों के साथ तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। और बिहार में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? बिहार में 40 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है महाराष्ट्र में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं, ये अभी आपको बताए हमने। बिहार में 40 सीट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में पूछ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश को काट के बनाया गया था सन 2000 में, 3 राज्यों को अलग किया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ में आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा की निर्वाचन सदस्य संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 11 सदस्य लोकसभा से निर्वाचित छत्तीसगढ़ राज्य से होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य संख्या है? सबसे कम सदस्य संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे कम हरियाणा में है इन विकल्पों में से, क्योंकि हरियाणा में 10 ही सदस्य निर्वाचित होते हैं और दिल्ली से कितना निर्वाचित होते हैं? 7। ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किससे निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली से आते हैं। दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। ये संघ से शासित या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपसे पूछ रहा था। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। ठीक है, कौन कौन सी? नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, चांदनी चौक जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। 7 सीटें लोकसभा की निर्धारित की गई हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर लोकसभा में भेजता है? तो 7 सीटें दिल्ली में है, तो 7 ही प्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाएंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है, तो ये तो पता होना चाहिए आपको। सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ। तीसरे नंबर पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, महाराष्ट्र 48 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीटें। ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यदि कहीं जैसे 352 या 356 नहीं 352 जैसे वित्तीय आपात हुआ या राष्ट्रीय आपात अगर लग गया तो 6 माह के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है लोकसभा का। ये ध्यान रखिएगा, 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। और वैसे सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 5 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपातकाल के दौरान संसद या लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अभी बताए आपको कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, 6-6 माह करके, ये नहीं कि एक बार में, 6-6 माह करके बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 1 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? तो कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? 6 माह से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। ये चाहे राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, किसी भी सदन की बात हो, तो गणपूर्ति आपको 1/10 ही देखने को मिलेगी। अब चूंकि 545 सदस्य हैं तो इसलिए 55 सदस्यों का उपस्थित होना लोकसभा में अनिवार्य है, तभी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। तो ये जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तभी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा उसका चुनाव अपने समय पर हो जाएगा। ठीक है, और 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर, अगर वो बिना बताए 60 दिन लोकसभा सदन से गायब रहता है तो उसकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यदि बिना सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 2 माह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामले के मंत्री को। तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, लोकसभा अध्यक्ष।
किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है? तो 1976 में। ठीक है, सदस्यों को जब रिटायर हो जाएंगे तो इनको पेंशन देने की बात कही गई थी, इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, सी विकल्प 1976 में। 1976 में किया गया संशोधन, या 1976 से 2010 में संशोधन किया गया और 1976 से के सांसदों को पेंशन देने की बात की गई। ठीक है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 1976। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने माह का गैप के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? कितने समय से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो कितने माह का? 6 माह का। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, संसद में कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। लेकिन 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अवकाश या अंतराल नहीं हो सकता। तो कितने मिनिमम सत्र संसद में चलने चाहिए? 2। न्यूनतम 2 मतलब सत्रों का चलना तो आवश्यक ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो सामान्यतः आयोजित तो 3 किए जाते हैं। ठीक है, अभी बताए आपको बजट सत्र, ये फरवरी और मई में होता है, फरवरी से मई के बीच में हो जाएगा। मानसून सत्र ये जुलाई से अगस्त के बीच में हो जाएगा और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगा। तो सामान्यतः पूछ रहा है तो 3 सत्र। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह पर। अच्छा, भंग कौन कर सकता है लोकसभा को? ये आपने देखा राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह पे पूछ रहा है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के समय से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, दोनों सदनों की बैठक बुला के वो भंग कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, भारत का नागरिक हो, ये योग्यता होनी चाहिए, वह 30 वर्ष से कम ना हो, ना वो 25 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, पागल या दिवालिया ना हो, ये भी होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन इसमें 30 वर्ष लिखा है, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, तो उसकी उम्र यदि 25 वर्ष से कम नहीं है, 25 वर्ष की आयु वो पूरा कर चुका है, तो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। आपसे असत्य पूछ रहा था तो इसलिए बी विकल्प। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो अयोग्यता से संबंधी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सदस्य की अयोग्यता संबंधी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये जो लोकसभा अध्यक्ष है ये उसका अभिरक्षक या गार्जियन, लोकसभा का गार्जियन लोकसभा अध्यक्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य। तो लोकसभा के सदस्य ही उसको चुनते हैं। ये उन्हीं सांसदों का एक सदस्य होता है जिसको वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर कह रहा है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। तो प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिला देता है और एक प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति कर देता है, जो अन्य सदस्यों की शपथ दिलाते हैं, या जब तक सदस्य का चुनाव नहीं, उनका मुख्य काम यही होता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ उनका काम खत्म हो गया। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 1 है। 50 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में भी मिलेंगे और लोकसभा से इससे ज़्यादा 100 क्वेश्चन जो मैं करवा दूंगा उससे ज़्यादा किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। यदि कोई सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी बताया करें आप लोग। और टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाएं, उस पर आप लोगों को मिलती रहेंगी PDF वगैरह। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।